लिखो। सबसे पहले बताओ कुछ क्वेश्चन। जैसे आपको बताया कि भारत में अभी हाल ही फिलहाल में 2-4 महीने पहले एक समिट का आयोजन किया गया था, G20 शिखर सम्मेलन। ठीक है, ये बता दो इस टाइम पर इसकी अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? ब्राजील कर रहा है। कौन सा देश कर रहा है? ब्राजील। G20 जो सम्मेलन भारत में हुआ था उसकी जो अध्यक्षता इस टाइम कौन कर रहा है? ब्राजील कर रहा है। तो ब्राजील की राजधानी क्या है ये बताओ। ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया। ब्राजीलिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये बताओ कि जो आगे वाले 2024 है उसकी जो G20 वो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है वो कौन से देश में होगा? बांग्लादेश में होगा। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा कि पहली बार जो महिला जो वो होती ना WPL प्रीमियर लीग, जिसको IPL जैसे इंडियन वाला होता है वोमेन वाला, जो उसकी विजेता कौन सी टीम रही है WPL की? बेंगलोर ने जीता था, आपको पता होगा, बताया था। ठीक है, RCB। ठीक है, बेंगलोर ने जीता था, RCB। हाँ, वही पूछ रहे हैं, अभी कहीं पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि उसका कप्तान कौन था? हाँ, स्मृति मंधाना, याद कराया था। तो आपको याद है स्मृति मंधाना जो है उसकी कप्तान थी, और उन्हीं के कप्तानी से मतलब एक और क्वेश्चन आता है जहां से वो आती है, जहां पर एक कुछ प्रसिद्ध था जिसको GI टैग दिया गया था। किसी को याद आ रहा हो कौन सी वो चीज थी जिसे GI टैग दिया गया था जो उन्हीं से संबंधित है? संगोली नाम का कुछ सुना था? संगोली हल्दी वहीं से है ना? कहाँ की थी ये? महाराष्ट्र की। सांगली या संगोली? सांगली एक ही बात है, संगोली भी आ जाता है। ठीक है, सांगली जो हल्दी है वो कहाँ की थी? महाराष्ट्र की थी ना, और वहीं से संबंधित थी, जिनको वो ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था उसको फेमस करने के लिए। ठीक है, याद रखना है। ठीक, अगला ये बताओ, जो G7 हुआ था, G7 सम्मेलन जो हुआ था 49वें नंबर का, G7 शिखर सम्मेलन जो हुआ था 49वें नंबर का जो हुआ था, ये बता दो वो कहां पर आयोजित किया गया था? जापान में हुआ था। और जापान में कहां पर? हिरोशिमा में लिखा आया था शायद, तो आपको याद होना चाहिए G7 का कहां हुआ था? हिरोशिमा जापान में। ठीक है, ये कराया था, जिसका ना हो वो नोट कर लिया करें। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि 2024 वाला कहां होगा जाके? 2024 का G7 हाँ इटली में होगा, 50वें नंबर का। याद रखना है G7 जो है 50वें नंबर का कहां पर आयोजित किया जाएगा? इटली में किया जाएगा 2024 का। ठीक है, ये 2023 वाला था, 2023, और ये वाला 2024 का 50वें नंबर का इटली में आयोजित किया जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना है बिल्कुल, क्योंकि आपको पता होगा कि भारत में जो G20 हुआ था वो कौन से नंबर का था? हाँ, जो भारत में G20 हुआ था वो कौन से नंबर का था? तो आपको याद रखना है कि G20 शिखर सम्मेलन जो भारत में हुआ था वो वाला 18वें नंबर का था, 18वें नंबर का भारत में हुआ था। ठीक है, और जो G20 19वें नंबर का होने वाला हो रहा है वो कहां पर हो रहा है? ब्राजील में हो रहा है। ठीक है, ब्राजील 2024, ये 2023 है और ये 2024। याद रखें, डेट सन जरूर याद रखा करो कि कौन सी टाइम पर कहां पर आयोजित किया गया था। एक और शायद बताया था
ये क्वेश्चन आपको शायद पता ही होगा, जैसे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि G20 शिखर सम्मेलन की उत्तर प्रदेश में कौन से शहर में सबसे ज्यादा या कौन से जिले में सबसे ज्यादा बैठक हुई? बैठक उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक कहां पर हुई थी? कहां पर हुई थी? प्रयागराज में। फिर कहां पर हुई थी? बनारस। और फिर 4 बड़े शहर थे, 4 बड़े शहर, जहां पे शायद बताया होगा कि 4 शहरों में जो वैसे बैठकें तो 11 हुई थी, बैठकों की संख्या कितनी थी? 11, लेकिन सबसे ज्यादा जो हुई थी वो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुई थी, लिखाया था शायद। बनारस आपको याद आ रहा है, बनारस में नहीं हुई थी, वो उसमें प्रयागराज में, प्रयागराज में नहीं हुई थी। सबसे ज्यादा 11 बैठक हुई है, कुल बैठक हुई है 11, जिसमें लखनऊ में सबसे ज्यादा हुई है, उसके बाद बनारस में हुई थी, वाराणसी में, और उसके बाद कहां पर हुई थी? ग्रेटर नोएडा में हुई थी, और नोएडा के बाद आपके आगरा में हुई थी। हुई थी 12। अच्छा यही था, अच्छा उसमें 6 हुई होंगी, ठीक ठीक याद आ गया, ठीक है। बनारस में, लेकिन प्रयागराज नहीं, इस चीज को याद रखना, ठीक है। बनारस में 6 है, लखनऊ में 1 है, नोएडा में 1 है, और यहाँ पे भी 3 है, आगरा में। लखनऊ में 3 दिन है, नहीं नहीं इसी में 3 है, आगरा में 1 है, आगरा में 1, लखनऊ में 3, तो हो गए 11, तो 11 बैठकें कुल हुई थी, इस चीज को याद रखना है, ठीक है। ऐसे ही हमने शायद बताया था कि यहीं पर G7 जब चल रहा था, एक और सम्मेलन का आयोजन किया गया था, कौन सा था? जिसमें 4 देश शामिल हैं, कौन कौन से? जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और कौन सा और? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA है, ठीक है। याद रखना है। तो यहीं पर हुआ था जब G7 का आयोजन किया जा रहा था, तो क्वेड नाम का हुआ था एक क्वेड सम्मेलन, जिसमें 4 देश शामिल हैं, जापान है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद USA, तो 4 देश शामिल हैं इसमें, 4 देश। और इसमें से किस पर हुआ था? यहां पर होना था, कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में होना था। ऑस्ट्रेलिया की जगह कहां पर? जापान के हिरोशिमा में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। हिरोशिमा में इसका आयोजन किया गया था, क्योंकि जो USA के प्रधानमंत्री वो थे, राष्ट्रपति, उनकी जो यात्राएं हैं वो समाप्त हो चुकी थी, ठीक है, इस वजह से मना कर दिया गया था, वहां नहीं जा पाएंगे। वहीं पर जापान में आयोजन किया गया था, हिरोशिमा में, क्वाड का। कौन से नंबर का हुआ था? ये बताओ, अगला कहां पर होगा? नंबर छोड़ो, अगला कहां पर होगा? 2024 का अब कहां पर होगा? ये 2023 का था, 2024 का आयोजन कहां किया जाएगा? ये भारत में आयोजन किया जाएगा, इस चीज को याद रखना है, लिख लो, क्योंकि भारत में जितने आयोजन किए जाते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, पूरी दुनिया की नजर रहती है भारत पर। ये तो पता ही है ना कि इसका वो क्या था स्लोगन G20 का? हाँ, वसुधैव कुटुंबकम था, ठीक। नया देश, नया संघ कौन सा शामिल किया गया था? क्या? हाँ 24 का होगा, 24 ही लिखा है, ध्यान से देखो, 24 क्वाड 2024 ही बोला है, नहीं सुन, अन्य लोगों ने 23 लिखा है, 24 ही लिखा है अन्य लोगों ने भी। ये समझदार हो गए। चलो बताओ, जो अफ्रीकी संघ था,
जो अफ्रीकी संघ था एक, जो इसमें शामिल किया गया था, अफ्रीकी संघ शामिल हुआ था, इसका नाम अब क्या पड़ गया है? G21 पड़ गया है। G20 का नाम, नया नाम क्या था? G20 का G21 है, ठीक है। इसमें नया संघ शामिल हुआ, अफ्रीकी संघ। कोई बता दे अफ्रीकी संघ का मुख्यालय कहां पर है? अफ्रीकी संघ का मुख्यालय, हाँ, हम देश बता सकते हैं। इथोपिया, बताओ अब इथोपिया में कहां पर? कहां पर? अदिस अबाबा। तो याद रखेंगे जो अफ्रीकी संघ था, जो 2000 मतलब जो G20 था उसमें G21 बनाया गया है, इसको शामिल किया गया, इसका जो मुख्यालय है वो जरूरी है। क्या नाम था? अदिस अबाबा। और कहां का, कौन सी देश का? इथोपिया। लेकिन चलो हमने तो ये बता दिया, चलो इसका मुख्यालय बता दिया यहां पर, लेकिन इसकी स्थापना कौन से देश में की गई थी? नहीं है, स्थायी है, G20 का नहीं है। हम पूछ रहे हैं अफ्रीकी संघ का, हम अफ्रीकी संघ का पूछ रहे हैं, अफ्रीकी संघ AU का मुख्यालय अदिस अबाबा, G20 का नहीं है मुख्यालय, हम इसकी बात कर रहे हैं। जो AU है अफ्रीकी संघ, इसका मुख्यालय है अदिस अबाबा में, इथोपिया में। लेकिन हम ये पूछ रहे हैं कि इसकी अफ्रीकी संघ की स्थापना कौन से देश में की गई थी? है किसी को याद आ रहा है? UAE में। तुक्का मार दो, सही हो जाए शायद। बताया था कि इसकी स्थापना, जो शहर था वो दक्षिण अफ्रीका का एक शहर था जिसका नाम था डरबन। डरबन जगह थी, वहीं पर की गई थी। तो लिख लेंगे जहां पर स्थापना की है, डरबन शहर में। डरबन ये कहां पर पड़ता है? दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका, डरबन, याद रखेंगे, उसमें इसकी स्थापना की गई थी। बताया था पहले भी, भूल गए हो आप लोग। चलो ये बताओ, एक संगठन था जिसका नाम है SCO, फुल फॉर्म क्या है इसका? सही, वैसे तो संघाई से ही है, संघाई सहयोग संगठन है, ठीक है, लेकिन ये इसका जो आयोजन किया गया था कौन से देश में किया गया था? अभी 2023 में SCO की 2023 की बैठक कौन से देश में हुई और कौन से नंबर की थी? दो क्वेश्चन है, बताइए। SCO की बैठक कौन से शहर में या कौन से देश में हुई और कौन से नंबर की थी? बताया था ये, जब भारत में G20 का आयोजन किया जा रहा था तब SCO की उसके बीच में ही बैठक चली थी कुछ दिनों पहले, और इसकी बैठक नई दिल्ली में हुई थी। नई दिल्ली कहां पड़ता है? भारत में। ये तो भूल ही गए होंगे। लिखेंगे, लिख लो, नहीं पता है तो। SCO 2023 की बैठक, इसका पहले नाम लिख लेना, संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग संगठन। और इसका मुख्यालय भी याद रखना है, क्या है? बीजिंग में। बीजिंग कहां पड़ता है? चीन में, ठीक है, चीन में पड़ता है। और याद रखेंगे 23वें नंबर का था। कौन से नंबर का? 23वां बैठक थी ये, 23वीं बैठक। और कहां पर आयोजित की गई? न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में। और कहां? भारत। कह दो न्यू दिल्ली लिख दिया तो भारत भूल जाते हो, भारत को क्या पता चाइना का हिस्सा बताने लगो, ठीक है, तो वहां दिख जाता है। हाँ, ये तो क्वेश्चन आने चाहिए। जैसे SCO है, SCO का नया सदस्य कौन सा देश बनाया था? ईरान बनाया था। तो इसमें एक क्वेश्चन लिख लेना है, SCO का नया सदस्य कौन सा है? ईरान है। ईरान की राजधानी तो पता ही होगी, तेहरान है, ठीक है।
अच्छा, इतनी जानकारी है तो एक क्वेश्चन हमारी तरफ से और है कि 2000, जैसे ये आपको पता है 2023 वाला है, तो एससीओ 2024 का आयोजन कौन से देश में हो रहा है? 24वें नंबर का याद है? कजाकिस्तान लिख लेना, कजाकिस्तान में किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि नंबर से आता है कि कौन से नंबर का कहां पर आयोजन किया जा रहा है। जैसे आपको पता होगा बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था ब्रिक्स, बताओ कहां पर आयोजित किया गया था? बताओ। ब्रिक्स का आयोजन कहां किया गया था? यही है, के है क्या? बता दो, ईंट बना दो उसको। अभी इसका जो आयोजन किया गया था 2023 में, कहां किया गया था? ब्राजील में किया गया था। संस्करण, पहले ये बताओ ना कि 2023 का जो हुआ था, हुआ कहां था? संस्करण से याद रखोगे। सोलवा, तो हम पूछ रहे हैं 2023 का क्वेश्चन। ये है, ब्रिक्स 2023 का आयोजन कौन से देश में किया गया? दक्षिण अफ्रीका में। कहां किया गया? दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। हाँ, समझ गए? हाँ सही है। कौन से नंबर का है? 15वें नंबर का था, 15वें नंबर का। और 16वें नंबर का कहां किया जाएगा? 16वां 2024 में ब्रिक्स का आयोजन रूस में होगा। कहां पर होगा? रूस में, याद रखना है। ये क्वेश्चन भूल गए होगे। एक संस्था है जिसका नाम है एशियन, सुना है तो है ही, आसियान वगैरह उसका नाम है। तो ये बताओ इसका नया सदस्य कौन सा है? नया सदस्य देश बताओ। जो आसियान नाम का आपने सुना होगा, एक संस्थान है या कहे संगठन है, इसका नया सदस्य कौन सा था? बताओ। शायद आपको याद नहीं आ रहा हो, जैसे एक देश कराया था ईस्ट तिमोर, याद आया? तो लिख लेंगे ईस्ट तिमोर था। ईस्ट तिमोर एक देश है जो कराया था कि आसियान का नया सदस्य बना था। और इस ये, अच्छा यहां तक बात आ गई, तो ये बता दो कौन से नंबर का था ये देश? 11वां था। कौन सा? 11वां सदस्य है ये। अब तक 10 थे, अब इसमें 11 हो गए हैं। ठीक है, तो इसका आयोजन कहां किया गया होगा? तिमोर का, ओ उसका आसियान का जो आयोजन हुआ था, कहां हुआ था? बताओ। तुम्हें ज्यादा गर्मी लग रही है? बताओ बताओ, इसका आयोजन कहां किया गया था 2023 में? तो 2023 में लिख लो इंडोनेशिया में किया गया है। और 2024 का कहां किया जाएगा? लाओस में किया जाएगा। ठीक है, कहां किया जाएगा? लाओस में। वो शामिल नहीं है इसमें, लाओस। मतलब जो कह रहे हो 11वां नया सदस्य लाओस बता रहे, वो नहीं है। यहां पर होगा आप 2024 का कौन से नंबर का संस्करण होगा?
जैसे पूछ लेता है एक क्वेश्चन और, जैसे अभी हाल ही में एक बैठक हुई थी, क्या नाम उसका, बहुपक्षीय वार्ता थी, नाम याद नहीं आ रहा। जैसे आपने सुना होगा कि भारत और उसके जापान के बीच में अभी हाल ही में एक युद्धाभ्यास भी हुआ था। कौन सा हुआ था बताओ? उसको इधर घुमाओ, हवा पास नहीं हो रही, उधर नहीं जा रही है। बेचारे ये गर्मी में बैठे हैं, इनकी वजह से लगवाया था। खुशबू पूरा घुमा दिया। बताओ, अभी बताओ, जापान और भारत के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास हुआ था? किसी को याद आ रहा हो तो बताओ। साइक्लोन, डेजर्ट साइक्लोन कौन कौन से देश के बीच में होता है? बताओ, डेजर्ट साइक्लोन कौन से देश के बीच में होता है? किन देशों के बीच में होता है डेजर्ट साइक्लोन? एक साइक्लोन होता है, एक डेजर्ट साइक्लोन होता है, दो होते हैं ना। तो डेजर्ट साइक्लोन किनके बीच में होता है? भारत और मिस्र, और वो वाला यूएई के बीच में होता है। दो होते हैं ना, ठीक है, याद रखना है, लिख लेना कि लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, पॉइंट लगा के लिख लो। भारत और यूएई के बीच, भारत और यूएई के बीच कौन सा अभ्यास हुआ था? साइक्लोन या डेजर्ट साइक्लोन? साइक्लोन लिखना है, ठीक है, ओनली साइक्लोन हुआ था। और लिखो अगला दूसरा पॉइंट, भारत और मिस्र के बीच संयुक्त अभ्यास, क्या नाम है उसका? तो याद रखेंगे डेजर्ट साइक्लोन। डेजर्ट और बना लेना है, आगे लिख लेना है, बाकी सब सेम रहेगा, साइक्लोन का साइक्लोन ही रहेगा। कौन सा लिख दे रहे हैं? लिखो, भारत और यूएई के बीच में एक संयुक्त अभ्यास हुआ, भारत और मिस्र के बीच में एक संयुक्त अभ्यास हुआ, ठीक है। यूएई में जो हुआ वो साइक्लोन था, साइक्लोन, और यहां पर जो हुआ उसका नाम था डेजर्ट साइक्लोन, ठीक है। दो थे तो दो हुए अलग अलग, लिख लेना है। अब ये हो सकता है कि देश इधर का उधर कर दो। अच्छा, और पहले कंफर्म किया करो, होगा नहीं है कि नहीं है, ठीक है। बताओ प्रिया, ये बताओ, सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण कौन सी राज्य सरकार ने लागू किया? डेजर्ट साइक्लोन है यूएई के साथ, तो मिलान करना था ना मिलान करने को दिया था, आप लोग मिलान नहीं कर पाए, ठीक है। मिलान करना था, सीधा सीधा लिख लिया था क्या? चलो कोई बात नहीं, मिलान कर लो। एक और आता है क्वेश्चन, अभी हाल ही में आया है कि एक जिला एक बल नीति, हाँ, एक जिला एक बल नीति कहां पर स्टार्ट किया गया था और किनके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो याद रखेंगे ये कहां पर हुआ था, तो 3 मई 2023, 3 मई 2023 को मणिपुर में किया गया था। कहां पर? मणिपुर,
तो वहां पर आईटीबीपी, एसएसबी और भी जो पुलिस वगैरह थी उनके द्वारा हर जिले में नाकाबंदी कर दी गई थी कि एक जिले के लोग दूसरे जिले में ना जाएं। जो अहिंसा बढ़ी थी ना, उसको रोकने के लिए एक जिला एक बल नीति अपनाई गई थी मणिपुर सरकार द्वारा। तो लिख लेंगे मणिपुर में, ठीक है, डैश लगा के लिखो और डेट जरूर याद रखेंगे 3 मई 2023। हाँ, ये तो आपको बताया गया है कि पूर्व एशिया का सबसे तेज इंटरनेट कौन से देश में चलता है। और उसी से संबंधित दूसरा क्वेश्चन है, हाई स्पीड रेल में सबसे पहले स्थान पर दक्षिण एशिया में कौन है? दक्षिण एशिया का कौन सा देश हाई स्पीड रेल में आगे है? वो तो आपको बताया था, नेपाल है, ठीक है, इंटरनेट सबसे तेज। लेकिन हम पूछ रहे हैं रेल के बारे में, और तो रेल और इंटरनेट सेम ही बात होगी। तो रेल का बताओ। जापान कहां से? जापान कहां पर है? दक्षिण एशिया की बात कर रहे हैं। एक नाम लिखाया था, आपको याद हो, WHOOSH, हुश नाम लिखाया था ये, और बताया था ये इंडोनेशिया सरकार ने लॉन्च किया है, उद्घाटन किया है हाई स्पीड रेल में, सबसे तेज, पूर्व एशिया की पहली। हाँ, एक क्वेश्चन ये है कि एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल कहां पर खोला गया था? एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल कहां खोला गया था? तो बताया था एक जगह पड़ती है बेंगलोर में, जहां पर पहले से एयरोनॉटिकल जो संस्थान है उसमें। तो लिखेंगे कहां पर? तो बेंगलोर। कहां पर? बेंगलोर में। और ये क्वेश्चन तो जाना माना सा है, आपको पता ही होगा कि भारत का पहला सबसे लंबा सोलर रूफ साइकिल ट्रैक कहां बनाया गया था? ये कराया है, हंसो मत। हाँ, भारत का पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला सोलर रूफ साइकिल, या साइकिलिंग लिखना, साइकिलिंग ट्रैक कौन से राज्य में बनाया गया था? ट्रैक ये कराया था कि ऊपर सोलर पैनल होगी, नीचे साइकिल चला करेंगी, छत बनाई गई है सोलर पैनल की रोड के किनारे। और भारत का पहला है वो, और विश्व में दूसरे नंबर पर आएगा। वो तो जगह है, लगी है सोलर पैनल है, वो नहीं। दक्षिण में तो याद रखना है तेलंगाना के हैदराबाद में, ठीक है। तो लिखेंगे इसका आंसर हैदराबाद, तेलंगाना, ठीक है। और याद रखेंगे 23 किलोमीटर का ट्रैक है, जिसमें 16,000 पैनल लगाई गई हैं, सोलर पैनल, ठीक है। 16,000 सोलर पैनल लगाई गई हैं, ठीक है। उसकी छत बनाई गई है, ठीक है, याद रखेंगे। और ये याद रखेंगे भारत का तो पहला है, विश्व का दूसरा है, विश्व का दूसरा,
और भारत का पहला, ठीक है, सोलर पैनल। इतना बड़ा ट्रैक लगाया गया है। एक और क्वेश्चन आता है, इसी से संबंधित है, अलग से है। भारत का पहला हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र कहां बनाया गया? भारत का पहला हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र कहां बनाया गया? याद आ रहा है? तो याद रखें, ग्वालियर में। कहां पर? ग्वालियर में। एक और चीज बताई थी सोलर से संबंधित, सोलर शहर किसे बनाया गया है? सोलर शहर सांची, आ गया याद? सांची जो शहर है उसको सोलर शहर बनाया गया है। याद आ गया? सोलर शहर सांची, मध्य प्रदेश। ठीक है। एक और क्वेश्चन है कि मैरोंग सुरंग कहां पर है? आ जाती है, मैरोंग सुरंग कहां पर है? 82 करोड़ का वो था इसमें, कहां पर है बताइए? तो लिखेंगे जम्मू कश्मीर में। NH-44 जो है उससे संबंधित है। अब ये तो क्वेश्चन जाना पहचाना ही है कि ई कैबिनेट प्रणाली कौन से राज्य ने अपनाई थी? ई कैबिनेट प्रणाली कौन से राज्य ने अपनाई थी या कौन से राज्य में अपनाई गई? बताओ। जहां पर सभी काम ऑनलाइन होंगे, पेपरों पर कुछ नहीं होगा। नहीं, जिसके उस टाइम, शायद उस टाइम के अभी भी होंगे, माणिक साहा नाम का एक व्यक्ति मुख्यमंत्री है। कहां के हैं? त्रिपुरा के। लिख लो। तो ये कहां का आएगा? त्रिपुरा। लिखेंगे त्रिपुरा। और मुख्यमंत्री कौन? माणिक साहा। माणिक साहा वहां के कौन है? मुख्यमंत्री। याद रखना है। देखो, मुख्यमंत्री से ये पता चल जाता है हाँ कौन सी जगह पड़ रही है, आ जाता है कि किसने किया है ऐसा, ये योजना किसने चलाई है, कौन सी सरकार ने चलाई है। नाम लिख के आ जाए, आपको पता ही ना चले। और कहां पर चलाई गई होगी आपको पता है? ई कैबिनेट कहां और अपनाई गई है? कोई बताएगा? जैसे उत्तर प्रदेश में क्या ई कैबिनेट है? मतलब सभी सरकारें, मतलब कोई भी काम है जैसे वो सब ऑनलाइन करना चाहती हैं, ठीक है, ऑनलाइन विकसित करना चाहती है। तो क्या उत्तर प्रदेश ई कैबिनेट में शामिल है? और कौन सा है? और कौन सा है? तो लिख लेंगे। लिखो, नीचे एक पॉइंट डालो, इसी के नीचे ई कैबिनेट में राज्य, ई कैबिनेट में राज्य। पहला लिखेंगे कौन सा? उत्तराखंड। पहला कौन सा है? उत्तराखंड। दूसरा लिखेंगे उत्तर प्रदेश। फिर तीसरा लिखेंगे त्रिपुरा। और चौथा लिखेंगे अरुणाचल प्रदेश। चौथा कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। तो याद रखेंगे जो ई कैबिनेट है वो कौन कौन से में है? तो यूके में उत्तराखंड, और उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में है।
ठीक है, ये याद रखना है, 4 राज्यों में अपनाया गया है, इस चीज को याद रखना, लागू है इन राज्यों में। 2 रहेंगे उस साइड के पूर्वोत्तर राज्य और 2 उत्तरी रहेंगे, ठीक है। चौथे नंबर का कौन सा है? त्रिपुरा रहेगा। कौन से नंबर का? चौथे नंबर का। एक और वो कराया था, किसी को याद आ रहा हो? I2U2 याद आ रहा है? I2U2 कौन 2 देशों के बीच में हुआ था? भारत और अमेरिका या भारत और इजराइल या भारत और यूएई? I2 है और U भी 2 है, I भी 2 है। कौन कौन से? एक तो इंडिया हो गया और एक कौन सा करते हैं? ईरान या इराक? ईरान। और U का मतलब भी 2 ही है। एक आपका कौन सा हो जाएगा? UAE हो गया और एक कौन सा हो गया? USA। और एक जो I बचा था उसका मतलब क्या हो जाएगा? इजराइल हो जाएगा। ठीक है, तो I2U2 का मतलब है इसमें एक इंडिया है, ठीक है, भारत, और एक इजराइल है, और इसमें U का मतलब क्या है? U भी 2 है, तो एक का नाम है संयुक्त राष्ट्र, वो UAE लिख लो सीधा, UAE, और एक का नाम लिख लो USA। ठीक है, I भी 2 है और U भी 2 है, तो I2U2 समझौता इनके बीच में हुआ था। ठीक है, क्योंकि ये आपको पता होगा अंतरिक्ष में जो भी मतलब कार्यक्रम चलेगा उसमें संयुक्त रूप से अगर ये 4 देश चाहते हैं कि कोई उपकरण हमारा एक साथ जाए तो चारों देश एक I2U2 के तहत अंतरिक्ष में कोई भी काम कर सकते हैं। तो लिखेंगे संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम, बस इतना लिखना है, संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम। ये तो कराया था ना कि स्वावलंबन 2.0 कौन सी सेना द्वारा किया जाता है? स्वावलंबन 2.0 कौन सी सेना द्वारा आयोजित किया जाता है? बताया था भारतीय नौसेना द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय नौसेना द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। ये बताओ यूनेस्को की जो शहर वो थे गांव सुना है ना, कि यूनेस्को ने एक सूची निकाली थी जिसमें कुछ गांव शामिल किए गए थे। तो बताओ गुजरात का वो कौन सा गांव था? बताइए, लिख लेंगे यूनेस्को के विश्व पर्यटन गांव में शामिल कौन सा? तो होदड़ो है, तो लिखेंगे धोरडो गांव। कहां का है? गुजरात का है। ठीक है, इसको शामिल किया गया था पर्यटन गांव में। मतलब सबसे ज्यादा लोग कहां घूमने आते हैं? धोरडो गांव में, क्योंकि ये एक संगठन के तहत बनाया गया था जिसका आपको पता होगा, जैसे ये तो यूनेस्को हो गया, इसके अलावा भी एक होता है जिसको कहते हैं UNWTO, जानते होगे शायद, वर्ल्ड टूरिज्म वाला। ठीक है, UN वाला ही है, वही यूनेस्को से ही संबंधित है। UN जहां लग जाए वो यूनेस्को से ही संबंधित, या कहें संयुक्त राष्ट्र से संबंधित। ठीक है, तो ये वही मतलब इसका जो शॉर्ट है उसका अलग से वो है संस्थान WTO, UNWTO।
बट टूरिज्म वाला ऑर्गेनाइजेशन है अलग से, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र का ही है वो भी सेम, तो यूनेस्को में शामिल है या कहें WTO में शामिल है। UN लगाएंगे जरूर, क्योंकि WTO कर दोगे तो वर्ल्ड व्यापार वाला आ जाएगा, व्यापार संगठन वाला, ट्रेड वाला, ठीक है, वो नहीं है। कौन सा है? टूरिज्म वाला है, घूमने वाला, पर्यटन स्थल के लिए। बताओगे RBI के अध्यक्ष कौन है? RBI के अध्यक्ष यही है। इससे पहले कौन थे? कौन? उर्जित आर पटेल। नोटबंदी हुई थी तब कौन से थे वित्त मंत्री? वो RBI गवर्नर कौन थे? शक्तिकांत दास थे कि उर्जित आर पटेल थे नोटबंदी में? उर्जित आर पटेल। उन्हीं के टाइम पे बताया था कि पटेल लोग जो है, जब पहली बार जब नोटबंदी हुई थी तब भी उस टाइम पर भी RBI का गवर्नर कोई पटेल था, ठीक है। अब फिर से हुई थी तब भी कौन था? एक पटेल नाम का कोई व्यक्ति था। तो दोनों टाइम पर हुआ था। हाँ, इन्होंने रिजाइन दिया था, प्रेशर में आके मना किया था ना, फिर भी करा दिया गया था इस वजह से, ठीक है। तो याद रखेंगे यूनेस्को के जो विश्व पर्यटन गांव में शामिल कौन सा देश है? तो याद रखेंगे कौन सा है? धोरडो गांव है। कहाँ का है? गुजरात का है। एक क्वेश्चन ये आता कि बताइए उत्तर प्रदेश का जलीय जीव कौन सा है? बताइए उत्तर प्रदेश का जलीय जीव कौन सी डॉल्फिन? अलग अलग होती है डॉल्फिन, एक समुद्री डॉल्फिन होती है, एक गंगा की डॉल्फिन है, यमुना की है। मीठे पानी की किसमें आएगी? गंगा नदी में, तो गंगा डॉल्फिन कहेंगे। क्या नाम है? गंगा डॉल्फिन। नहीं पता तो लिख लेना, ठीक है, लिख लो। हर्षित बातें मत करो, लिखो। उत्तर प्रदेश का जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, ठीक है। क्योंकि अभी पूछ देंगे गुजरात की कौन सी मछली थी? पक्षी बताया था बस। बताओ कोई बताएगा? गुजरात जो राज्य है उसकी कौन सी मछली थी राजकीय मछली? रोहू। रोहू महाराष्ट्र की है। हम पूछ रहे हैं आपसे गुजरात की, बताइए नहीं तो लिख लेना फिर से, मतलब अभी लिख लो, कहीं पे लिख लेंगे। आ गया गुजरात, यहां पे चल रहा था इस वजह से। गुजरात राज्य की मछली क्या नाम था? घोल मछली। हाँ, घोल मछली याद होगा, बस इधर से उधर। हाँ, घोल ही है। हाँ, ये तो पता ही होगा। बताइए भारत की पहली क्षेत्रीय 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 सही लिखा है? क्षेत्रीय एक ही लगा दें, सही है। क्षेत्रीय रेल का क्या नाम था? बताइए। हाँ, जो लॉन्च की गई थी रैपिड नाम की, रैपिड फायर। बताइए क्षेत्रीय रेल जो थी रैपिड, क्षेत्रीय रैपिड रेल, उसका नाम बताइए क्या था? क्षेत्रीय, चलो ऐसे लिख लो क्षेत्रीय, ठीक है। भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल का नाम बताइए, जिसका उद्घाटन किया गया था यहाँ पर, जो आपके उत्तर प्रदेश में भी आती है। वंदे भारत नहीं थी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की एक जगह पड़ती है साहिबाबाद स्टेशन, वहां से लॉन्च की गई थी और दिल्ली के गाजियाबाद मेरठ तक जाती है। बताइए क्या नाम था उस रेल का? भूल गए? इतनी जल्दी भूल गए? नमो भारत। क्या नाम था? नमो भारत।
ये बताओ चलो याद है, चलो बताओ कब उद्घाटन किया गया था 23 में? कब? पिछली साल 20 अक्टूबर 2023 को किया गया था, प्रधानमंत्री ने किया था। लिखेंगे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के साहिबाबाद स्टेशन से। ये तो पता ही होगा ना कि जो EWS 10% का आरक्षण है, हाँ, कौन से संविधान संशोधन से आया था? 103 में संविधान संशोधन। अनुच्छेद कौन सा है? हाँ, सबने बनवाए होंगे। बताओ, ऐसी बताओ पहले। कराया ना होता तो ऑप्शन देते, तो तुक्का मारने में आसानी भी रहती। एक क्वेश्चन और लिखो आगे अभी कि ISO प्रमाणित पहला महिला पुलिस थाना कहां पर है? ISO प्रमाणित पहला पुलिस थाना कहां पर है महिला? ISO तो जानते होगे ना, सभी चीजों पर लिखा होता है। एक ऐसे गोला बना होता है, दुनिया का वो बना होता है, बीच में एक लाइन होती है जिसपे लिखा होता है ISO 9001 से 2015 तक, ऐसे लिखा हुआ देखा होगा बहुत जगह पर ISO लिखा होता है। तो वही है, ISO द्वारा प्रमाणित, मतलब सभी संस्थाओं में पूरी दुनिया में कौन से नंबर की प्रमाण पत्र दिया गया है, तो उसमें ISO प्रमाणित पहला पुलिस थाना महिला का कौन सा है? तो लिखेंगे मध्य प्रदेश का है भोपाल, भोपाल मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ISO प्रमाणित पहला पुलिस थाना कौन सा है महिला? तो भोपाल मध्य प्रदेश का। सोलह चा में और कोई में है? उसी में सबके हैं, तो उसी में मतलब और भी जो OBC है, ST है, SC है, उन सबका है। A से का से लेके, जैसे पहले होता है ना, जैसे 15 में, 15 के बाद 16 अलग अलग चीजों में है। जैसे बिहार सरकार ने 2 चीजों में किया है, पहले तो नौकरी में था, नौकरी के अलावा जो लॉ मतलब कानून वाले, जो कानून पढ़ाने वाले जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनको भी ये लागू कर दिया गया है, और महाविद्यालय और विश्वविद्यालय दोनों में, वहां पे 10% का आरक्षण है। क्वेश्चन ये बताओ, सफेद हाइड्रोजन के भंडार कहां पर मिले थे? सफेद हाइड्रोजन के भंडार कहां मिले थे? वो भी पूछेंगे क्वेश्चन जो आ रहा है। पहले ये बताओ कि सफेद हाइड्रोजन के भंडार कहां मिले थे? बताओ, आया याद? लिखेंगे फ्रांस में। कहां पर? फ्रांस। और ये बताओ कि भारत में कहां सबसे मतलब सबसे अभी तक में सबसे ज्यादा लिथियम कहां पाया गया है? लिथियम का भंडार कहां मिला था? आप बताओ। लद्दाख में कुछ मिला था या जम्मू कश्मीर में? बताइए। लिथियम मिला था।
सबसे बड़ा भंडार जम्मू कश्मीर में। आर्टिकल जब हटा था 370, उसी टाइम पर खुदाई की गई थी तुरंत के तुरंत, और वहां पर जब मिला था लिथियम का सबसे बड़ा भंडार, दुनिया का सबसे बड़ा भंडार लिथियम का, तब भी लिखाया था। एक क्वेश्चन ये है, भारतीयों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश कौन से देश ने दिया था? वो नहीं है, लिखेंगे भारतीयों को वीजा मुक्त प्रवेश, हाँ वीजा मुक्त प्रवेश कौन से देश ने दिया था? तो याद रखेंगे थाईलैंड, क्योंकि यहां पर क्या है थाईलैंड में, अच्छा इस वजह से ये कोई बात मेल नहीं होती है। क्योंकि आपको पता होगा कि दिसंबर के 2023 में 2 और देश आए थे, जिसका नाम था मलेशिया और एक नाम था ईरान। ठीक है, इन लोगों ने भी भारत के लिए जो मुफ्त वीजा का आयोजन किया था। ठीक है, लेकिन अभी जो 31 अक्टूबर से पहले का बात है, तब इनको किया गया था। सबसे पहले जो दिया है वो किसने? थाईलैंड ने। ठीक है, अभी जो उस टाइम कराया था ना ईरान में का यूएई का, तो वो अभी हाल का है। सबसे पहले की बात करेगा तो थाईलैंड आएगा। ठीक है, ये बताओ विश्व की पहली यात्री टैक्सी, हवाई टैक्सी कहां पर स्टार्ट की गई थी? यूएई में की गई है? नहीं, वो तो मॉडल बना रहे हैं, की नहीं गई है। विश्व की पहली यात्री टैक्सी तो लिखेंगे चाइना में, चीन में। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कुछ जगह ऐसे आपने देखी होगी, एनिमेशन वगैरह में देखा होगा, एक घर पड़ता है या कहें एक जगह पड़ती है, 2 बिल्डिंग हैं, उनके बीच में एक घर है और वहां से मेट्रो गुजरती है बीच में से। देखा है अपार्टमेंट? वो जापान का है। ठीक है, बीच में घर है, ट्रेन रुकती नहीं है, निकल जाती है सीधा, और रुकेगी मतलब कोई उतरना होगा तभी तो रुकेगी, ऐसे ही होता है। नहीं, स्टेशन नहीं है, वो घर के बीच से निकल जाती है। समझ लो, आप घर मतलब टीवी देख रहे हो सोफे पर, बीच में से ट्रेन निकल जाए। रियल है वो, एनिमेशन में आता है। बताओ ललित, एक क्वेश्चन है, एक नाम कराया था, आत्मन लिखाया था। आत्मन कौन सी आईआईटी से संबंधित था? आत्मन, आत्मन उत्कृष्टता केंद्र कौन सी आईआईटी को बनाया गया था? बताओ। जिसने बताया था एक गुणवत्ता जैसी चीजें हैं, मतलब जो भी एटमॉस्फेयर है उसमें क्या टेम्परेचर रहेगा, कैसी धूप वगैरह, धूल के कण वगैरह, उसके बारे में बताना था, गुणवत्ता बतानी थी। तो बताया था कि आईआईटी कानपुर ने बनाया था। ठीक है, आत्मन उत्कृष्टता केंद्र। ठीक है, याद करके आना है सभी को। क्या हो गया?